न्यू रिसर्च जो PRX क्वांटम में पब्लिश हुई है, ये दिखाती है कि फ्री स्पेस में एटम्स अपनी लाइट एमिशन को फुली सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, चाहे ऐसे कंडीशंस ही क्यों ना हो जहां कलेक्टिव क्वांटम बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सुपर रेडियंस पहले ऑप्टिकल कैविटीज में ऑब्जर्व हो चुकी है, लेकिन अब साइंटिस्ट्स ने पाया है कि ओपन फ्री स्पेस सिस्टम्स बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करते हैं। एडवांस सिमुलेशन से पता चला है कि एटम्स सिर्फ पार्शियल कोऑर्डिनेशन अचीव करते हैं और कभी भी एक ट्रू कलेक्टिव क्वांटम स्टेट फॉर्म नहीं करते। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रिसर्चर्स ने क्या डिस्कवर किया, ये डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे ये हमारी क्वांटम सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग को चेंज करती है। चलिए शुरू करते हैं। ये स्टडी शुरू हुई एक इंपॉर्टेंट सवाल से, क्या कलेक्टिव क्वांटम बिहेवियर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है? ऑप्टिकल कैविटीज में एटम्स फोटॉन्स के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, जो मिरर्स के बीच ट्रैप होते हैं। इससे एक शेयर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है जो एटम्स को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने देता है, अपनी एमिशन पैटर्न्स अलाइन करने देता है और सिंक्रोनाइज्ड कलेक्टिव स्टेट्स फॉर्म करने में मदद करता है। लेकिन फ्री स्पेस में ये स्ट्रक्चर नहीं होता। फोटॉन्स ट्रैप नहीं होते, वो हर डायरेक्शन में एस्केप हो जाते हैं। डिस्टेंस बढ़ने पर इंटरैक्शंस वीक हो जाती हैं। कोई शेयर्ड फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता जो एटम्स को कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर में फोर्स करे। इन डिफरेंसेस के बावजूद यूरोप में रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए जहां अल्ट्रा कोल्ड एटम्स को एक इलोंगेटेड पेंसिल शेप्ड क्लाउड में अरेंज किया गया और लेजर फील्ड से ड्राइव किया गया। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में सिस्टम ने ऐसे साइंस दिखाए जो कैविटी सिस्टम्स के कलेक्टिव इमिशन जैसे लग रहे थे। इससे ये पॉसिबिलिटी रेज हुई कि शायद फ्री स्पेस में भी एक सुपर रेडिएंट लाइक फेस ट्रांजिशन हो सकती है। इस इंटरप्रिटेशन को टेस्ट करने के लिए एना मरिया रे, JILA और NIST की टीम ने डिटेल्ड थ्योरेटिकल सिमुलेशंस की। उनका गोल एक्सपेरिमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करना नहीं था, बल्कि ये चेक करना था कि जो ऑब्जर्व हुआ क्या वो ट्रूली एक कलेक्टिव क्वांटम स्टेट था। सिमुलेशन में हर एटम को एक इंडिविजुअल क्वांटम डायपोल ट्रीट किया गया जो लेजर और नेबरिंग एटम से फोटॉन्स एब्जॉर्ब और एमिट करता है। इस मॉडल ने रिसर्चर्स को अलाउ किया कि वो फोटॉन मीडिएटेड इंटरैक्शंस को पूरे एटॉमिक क्लाउड में सिमुलेट कर सकें। रिजल्ट क्या मिला? डिफरेंट लेजर इंटेंसिटीज, डेंसिटीज और कॉन्फ़िगरेशंस के अक्रॉस एक कंसिस्टेंट पैटर्न मिला। लिमिटेड कलेक्टिव बिहेवियर सिर्फ नैरो कंडीशंस में दिखाई दिया, लेकिन सिस्टम कभी भी फुली सिंक्रोनाइज्ड क्वांटम स्टेट में स्टेबलाइज नहीं हुआ। जैसे ही लेजर पावर बढ़ी या डेंसिटी चेंज हुई, एटम्स ज़्यादा सिंक्रोनाइज होने के बजाय ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए। जो पहले सुपर रेडिएंट ट्रांजिशन लग रहा था, वो असल में एक फ्रेजाइल ट्रांजिएंट इफेक्ट निकला, जो वीक फोटॉन इंटरैक्शंस की वजह से था। ये इंटरैक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि लॉन्ग रेंज कोहेरेंस को सस्टेन कर सके। ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट क्यों है? कलेक्टिव क्वांटम स्टेट्स मॉडर्न फिजिक्स के कई फाउंडेशनल आइडियाज का बेस है। सिंक्रोनाइजेशन इनेबल करता है इंटैंगलमेंट, कोहेरेंस, फेस ट्रांजिशंस, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम सिमुलेशन और क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल है। ऑप्टिकल कैविटीज में डिके मॉडल जैसे फ्रेमवर्क्स ये एक्सप्लेन करते हैं कि एटम्स शेयर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कैसे कलेक्टिव इमिशन और स्टेबल फेस ट्रांजिशंस शो करते हैं। लेकिन फ्री स्पेस में फोटॉन कन्फाइनमेंट नहीं, ग्लोबल फीडबैक नहीं, शेयर्ड इंटरैक्शन चैनल नहीं, स्ट्रक्चर्ड कपलिंग ज्योमेट्री नहीं। सिमुलेशन ने क्लियरली शो किया कि फ्री स्पेस में फोटॉन इंटरैक्शंस फ्रैगमेंटेड और वीक होते हैं। एटम्स लोकल लेवल पर इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन सिस्टम वाइड सिंक्रोनाइजेशन नहीं बना पाते। इवन अगर कलेक्टिव इफेक्ट्स टेम्परेरीली अपीयर हो भी जाएं, वो अनस्टेबल होते हैं और जल्दी कोलैप्स हो जाते हैं। इस डिस्कवरी का डीपर प्रिंसिपल क्या है? कलेक्टिव क्वांटम स्टेट्स तभी पॉसिबल होते हैं जब स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्शन नेटवर्क हो। सिंक्रोनाइजेशन सिर्फ इंटरैक्शन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है स्पेस स्ट्रक्चर, टाइम कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री, फीडबैक मैकेनिज्म पर। बिना कन्फाइनमेंट और स्ट्रक्चर्ड कपलिंग के कोहेरेंस मेंटेन नहीं हो सकती। इसीलिए डेकेड से फ्री स्पेस सुपर रेडियंस पेल्यूसिव रही है। ये एक्सपेरिमेंटल फेलियर नहीं है, ये फंडामेंटल फिजिक्स का रिजल्ट है। इम्प्लीकेशंस क्या है? 1. हर क्वांटम सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन सपोर्ट नहीं कर सकता। 2. क्वांटम टेक्नोलॉजीज के लिए इंजीनियर्ड एनवायरनमेंट्स जैसे कैविटीज, वेवगाइड्स, फोटोनिक क्रिस्टल्स ऑप्शनल नहीं, ज़रूरी है। 3. फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स को हाइब्रिड सिस्टम्स पर फोकस करना होगा जो फ्री स्पेस फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रक्चर्ड फोटोनिक एनवायरनमेंट के साथ कंबाइन करें। आखिरी कंक्लूजन, क्वांटम सिंक्रोनाइजेशन यूनिवर्सल नहीं है। ये सिर्फ पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है। फ्री स्पेस सिर्फ एक अलग जगह नहीं है,
ये एक फंडामेंटली डिफरेंट क्वांटम सिस्टम है। एटम्स फ्री स्पेस में फुली सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। कलेक्टिव क्वांटम बिहेवियर को स्ट्रक्चर चाहिए। सुपर रेडियंस एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है, यूनिवर्सैलिटी पर नहीं।